दोस्तों, जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे धरती से विभिन्न जानवरों की प्रजातियां धरती से विलुप्त होती जा रही हैं। जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रजाति है बाघ, जो आज के समय में लगभग पूरी तरह से धरती से विलुप्त होने जा रहे हैं। और इसका कारण है इंसानों की बढ़ती आबादी और उनका बढ़ता हुआ लालच। बाघ एक ऐसी स्पेसिस है जो लगभग हर देश और हर संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण प्रजाति है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धरती से विलुप्त हुए इन्हीं बाघों की सबस्पेसीज के बारे में बात करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, बाघों की केवल एक ही प्रजातियां हैं और प्रत्येक प्रकार के बाघों को उप प्रजातीय माना जाता है। एक उप प्रजाति बाघ के भीतर एक समूह होता है जो शारीरिक और आनुवांशिक रूप से बाकी प्रजातियों से अलग होता है। बाघों को 9 उप प्रजातियों और प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से अब 3 उप प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। टाइगर सबसे शानदार और बहादुर जंगली जानवरों में से एक होता है जो किसी से नहीं डरता है। दोस्तों, सुदूर पूर्व रूस, नॉर्थ कोरिया के कुछ हिस्से, चीन, अपना इंडिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया और सुमात्रा का इंडोनेशियाई द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजातियों का घर है। हालांकि मानव आबादी बढ़ी है और बाघों के आवासों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे उनके क्षेत्र और पॉपुलेशन में कमी आई है। दोस्तों, आवास के नुकसान, अवैध हत्या और घटती खाद्य आपूर्ति के कारण सभी बाघों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पिछली शताब्दी से बाघों की आबादी में लगभग 95% की गिरावट आई है और बाघ अब उस क्षेत्र के 40% में रहते हैं जहां वे एक दशक पहले रहते थे। दोस्तों, बाघों को उनकी विशिष्ट धारियों और विशाल आकार की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये सभी बड़ी बिल्लियां एक जैसी नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक बाघ का धारी पैटर्न एक मानव फिंगरप्रिंट के जैसा यूनिक होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए उन 9 उप प्रजातियों वाले बाघों के बारे में जानते हैं। नंबर 9, बाली टाइगर। दोस्तों, दुनिया के आखिरी बाली टाइगर की मौत 1950 के दशक में हुई थी। इसे साल 1930 के बाद नहीं देखा गया। हालांकि साल 2008 तक इस उप प्रजाति को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित नहीं किया गया था। ये बाघ केवल इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाए जाते हैं। बाली मेल टाइगर लंबाई में करीब 77 फीट यानी 234 मीटर तक होते हैं और उनका वजन करीब 100 किलो तक होता है। वहीं पर फीमेल बाली टाइगर लंबाई में करीब 7 फीट यानी 213 मीटर तक होती हैं। इसके साथ ही उसका वजन लगभग 80 किलोग्राम होता है। इनके विलुप्त होने के कारणों में मुख्य रूप से इनका अवैध शिकार, वन आवास का नुकसान और शिकार का आधार न मिलना शामिल है। नंबर 8, साउथ चाइना टाइगर। साउथ चाइना के बाघों को चीनी बाघ, ज़ियमन बाघ और अमोय बाघ के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्वी और मध्य चीन के मूल निवासी थे, लेकिन दशकों से किसी ने भी इन्हें जंगल में नहीं देखा है। एक मेल साउथ चाइना टाइगर का वजन लगभग 130 से 175 किलोग्राम के बीच है। वहीं पर फीमेल साउथ चाइना टाइगर का वजन 100 से लेकर 115 किलोग्राम के बीच है। साउथ चाइना टाइगर अब संकटग्रस्त हैं और ये विलुप्त हो सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 30 से 40 साउथ चाइना टाइगर्स अस्तित्व में पाए गए हैं, लेकिन उन सभी को बंदी बनाकर रखा गया है। 1970 के दशक में जंगलों में करीब 4000 से अधिक साउथ चाइना टाइगर थे, लेकिन जब चाइनीज गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए जमीन साफ कर रही थी तो उन्होंने सभी विस्थापित बाघों को मार डाला। आवास विनाश और उन्मूलन प्रयासों के कारण जंगल में रहने वाले साउथ चाइना के बाघों का पूरी तरह से सफाया हो गया, जिनमें से अब गिनती के ही बाघ बचे हैं। नंबर 7, मलायन टाइगर्स। मलायन टाइगर को दक्षिणी इंडो चाइनीज टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी नेटिव रेंज दक्षिण पूर्वी एशिया है। मलायन टाइगर दिखने में इंडो चाइनीज टाइगर जैसा दिखता है, लेकिन यह थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों, मेल मलय टाइगर का वजन लगभग 100 से 140 किलोग्राम के बीच होता है,
जबकि फीमेल मलय टाइगर का वजन लगभग 74 से 111 किलोग्राम के बीच होता है। मलायन टाइगर्स की पॉपुलेशन आश्चर्यजनक रूप से कम हो गए हैं। इस पृथ्वी पर करीब 200 से कम प्रजनन करने वाले वयस्क हैं और उनकी संख्या घट रही है। आवास के अनुसार और अवैध शिकार के कारण मलायन टाइगर्स गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो रहे हैं। नंबर 6 इंडो चाइनीज टाइगर। इस उपप्रजाति को ब्रिटिश शिकारी और नेचुरलिस्ट जिम कॉर्बेट के बाद कॉर्बेट टाइगर्स के रूप में भी जाना जाता है। 20वीं सदी के शुरुआत में जिम कॉर्बेट को आमतौर पर आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मारने के लिए बुलाया जाता था। कोलंबिया, लाओस, बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम में यह बाघ पाए जाते हैं और इसके पहले चीन में पाए जाते थे। इंडो चाइनीज टाइगर बंगाल के बाघों की तुलना में छोटे और गहरे रंग के होते हैं और उनकी धारियां यानी स्ट्रिप्स छोटी और शंकरी होती हैं। मेल इंडो चाइनीज टाइगर सिर से पूंछ तक औसतन 9 फीट यानी 3 मीटर लंबा और 180 किलोग्राम के वजन का होता है, जबकि फीमेल इंडो चाइनीज टाइगर महज 115 किलोग्राम की होती हैं। ये बाघ पहाड़ी और पहाड़ी इलाकों के साथ सुदूर जंगलों में रहते हैं, जिसके चलते वैज्ञानिकों के लिए इनके बारे में अधिक जानकारी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इन बाघों की जंगली स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी है। इंडो चाइनीज टाइगर सभी बाघ के प्रजातियों की तरह लुप्तप्राय हैं और इनकी पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसे अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में नामित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कुल पॉपुलेशन महज 300 से 400 ही है। उनके पतन का मुख्य कारण इल्लीगल ट्रेड है। बाघ के अंगों की हमेशा मांग होती आई है और अभी भी मांग रहती है, क्योंकि उनका उपयोग अनुष्ठानों, दवाओं, कपड़ों, गहनों और शराब में किया जाता है। इनके पंजे और हड्डियों को पीसकर पेस्ट और पुलिट्स बनाया जाता है। यही नहीं, इनके आंतरिक अंगों को खाया भी जाता है। नंबर 5 जवान टाइगर। जावन टाइगर्स टाइगर ट्रियो का अंतिम शेष सदस्य है। साल 1970 के दशक में इसके विलुप्त होने के बाद से इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इन्हें आखिरी बार साल 1976 में जावा के मेरू बेतिरी नेशनल पार्क में देखा गया था। जावन टाइगर्स बाली टाइगर्स से थोड़ा बड़ा होता है, जिसका वजन लगभग 190 से 210 किलोग्राम के बीच होता था। हालांकि वहां के स्थानीय लोगों ने साल 2009 में 2 कब्ज के साथ एक बाघिन को देखने का दावा किया था। उसके बाद अधिकारियों ने जमीन पर नए निशान भी खोजे थे। साल 2010 के एक ज्वालामुखी के फटने के बाद उसकी राख में इन बाघों के पंजे के निशान पाए गए थे। वहां नेशनल पार्क में एक वाइल्ड लाइफ रेंजर ने साल 2017 में बाघ जैसे प्राणी को एक बैल को खाते समय देखा था। हालांकि ये भी कहा गया कि ये शायद गैरजावन बाघों के हो सकते हैं, जैसे तेंदुए या अन्य बड़ी बिल्लियां, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सब आशावादी स्थानीय लोगों के कल्पनाओं की रचना हो। नंबर 4 सुमात्रान टाइगर। सुमात्रान टाइगर केवल इंडोनेशिया के सुमात्रान द्वीप पर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के बढ़ते स्तर ने 6000 से लेकर 12000 साल पहले के बीच सुमात्रान बाघों को मुख्य भूमि के बाघों से अलग कर दिया था। जबकि सुमात्रान टाइगर्स अलग तरीके से विकसित हुए हैं। वे आमतौर पर अन्य नस्लों की तुलना में छोटे होते हैं। वे बंगाल और साइबेरियाई बाघ के लगभग आधे आकार के होते हैं। वे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन उनकी बनावट बिल्कुल हल्की होती है और उनका वजन भी काफी कम होता है। मेल टाइगर्स सिर से पूंछ तक लगभग 8 फीट यानी 24 मीटर लंबे होते हैं। साथ ही उनका वजन लगभग 120 किलोग्राम होता है, जबकि फीमेल टाइगर्स का वजन लगभग 90 किलोग्राम होता है। इसके अलावा उनकी धारियों में विशिष्ट विशेषता होती है, यहाँ तक कि उनके अगले पैरों पर भी धारियां होती हैं, जो सभी बाघ प्रजातियों में मौजूद नहीं होती। आपको बता दें कि सुमात्रान टाइगर्स इंडोनेशिया में बाघ की एकमात्र जीवित प्रजाति होने के लिए भी उल्लेखनीय हैं, लेकिन वे गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। हालांकि वे अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं।
ये सब उन्हें एक ही क्षेत्र में रहने वाले विलुप्त बाली और जावन बाघों से अलग करता है। नंबर 3, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर बाघों की प्रजातियों में सबसे अधिक हैं और ये भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। सेव द टाइगर्स फंड के अनुसार इंडिया में इनकी सबसे बड़ी आबादी है, जिसकी अनुमानित संख्या 2500 से 3700 के बीच है। ज्यादातर बंगाल टाइगर्स में उनकी प्रजातियों का विशिष्ट रंग होता है। एक अप्रभावी रंगकरण जीन के कारण कुछ बाघ नारंगी के बजाय क्रीम या सफेद रंग के होते हैं। यहाँ तक कि सफेद बाघ भी जंगली बाघों में अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जंगल में ये बंगाल टाइगर सूखे और गीले पनपानी जंगलों, ग्रासलैंड और मैंग्रोव जंगलों में रहते हैं। अपने रिश्तेदारों की तुलना में अधिक जंगली इंडिविजुअल होने के बावजूद यह उपप्रजाति अभी भी IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। एक मेल बंगाल टाइगर का वजन लगभग 180 से लेकर 258 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि फीमेल बंगाल टाइगर का वजन महज 100 से लेकर 158 किलोग्राम के बीच होता है। नंबर 2, कास्पियन टाइगर। कैस्पियन टाइगर, जिसे हिरकेनियन टाइगर और तुरान टाइगर भी कहा जाता है, यह 1970 के दशक में ही विलुप्त हो गया था। कैस्पियन सागर के आसपास रहने वाले ये बाघ बहुत भयंकर और शक्तिशाली जीव थे, जिनकी बड़ी खोपड़ी और यहाँ तक कि बड़े शरीर भी थे। अब तक का दर्ज किया गया सबसे लंबा कैस्पियन करीब 118 फीट यानी 36 मीटर लंबा था, लेकिन दुर्भाग्यवश कैपेशियन टाइगर अब विलुप्त हो गए हैं। हालांकि यह संभव है कि वहां अभी भी अनदेखे ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन संरक्षणवादी इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं। जब कैस्पियन टाइगर जिंदा थे तो उनका रंग मटमैला था। 19वीं सेंचुरी के खोजकर्ताओं द्वारा शुरू में उन्हें ग्रे टाइगर्स के रूप में संदर्भित किया गया था। हालांकि जीवित छर्रों से पता चलता है कि उनके पास बहुत सारे भूरे रंग के साथ नारंगी रंग का फर था। इसके विलुप्त होने के पीछे सिर्फ निवास स्थान के नुकसान, रूपांतरण और छोटी आबादी की बढ़ती भेद्यता को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नंबर 1, साइबेरियन टाइगर। साइबेरियन टाइगर बाघों की प्रजातियों में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा होता है। वास्तव में वे सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। उनका धारीदार फर उन्हें अन्य उपप्रजातियों से अलग करता है। एक साइबेरियाई टाइगर अन्य बाघों के विपरीत अयाल होता है और इसकी धारियां कम और मटमैली होती हैं। दरअसल जानवरों के अयाल और मोटे फर उन्हें रूस के ठंडे क्षेत्रों में गर्म रखते हैं। बाघों की ये प्रजातियां आमतौर पर नॉर्थ कोरिया और चीन में कम संख्या में पाई जाती हैं। साइबेरियाई बाघ किसी भी अन्य उपप्रजाति से अधिक बड़े पैमाने पर एकांत प्राणी होता है। वे ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के शिकार का शिकार करते हैं, जिनमें मछली और खरगोश, साथ ही एल्फ हिरण और यहाँ तक कि भालू भी शामिल हैं। मेल साइबेरियन टाइगर सिर से लेकर पूंछ तक करीब 105 फीट यानी 33 मीटर से अधिक लंबे होते हैं और करीब 300 किलोग्राम उनका वजन होता है, जबकि फीमेल साइबेरियन टाइगर का वजन लगभग 100 से 167 किलोग्राम ही होता है। दोस्तों, ये रहे बाघों के 9 उपप्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही हैं, जिसमें से कुछ विलुप्त हो चुके हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले जनरेशन के लिए उनको बचाए रखें और धरती पर संतुलन बनाए रखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।